अच्छा, पढ़ने के पॉइंट ऐसे बता, मैथ में, जीएस में, रीजनिंग में, इंग्लिश में, कि ऐसी स्ट्रेटजी बता सब्जेक्ट वाइज जो तुझे ठीक लगती हो, कितनी भी। मेरे हिसाब से इंग्लिश के लिए भोर का समय जो है वो परफेक्ट है पढ़ने के लिए, क्योंकि जो वोकैब्स हैं, OWS वगैरह हैं या जो इडियम्स फ्रेजेस हैं, वो कहीं ना कहीं भोर में ज़्यादा अच्छे से माइंड में बैठते हैं। और तुम रटते थे या सिर्फ पढ़ते थे इनको? नहीं, मैंने तो रटा है सर, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मैं इंग्लिश मैंने रटा हुआ। रटा? हाँ, इंग्लिश मैंने रटा हुआ, क्योंकि इंग्लिश मैं समझ नहीं सकता उसको, अच्छा। तो मैंने उसको रटा ही है। और भोर में मैंने 3:30 बजे उठता था और 7 बजे तक मैं उसे रटता था, इंग्लिश को रटा? हाँ, केवल इंग्लिश, क्योंकि मैं हिंदी यूपी बोर्ड से हूँ सर। अच्छा। तो मेरा बहुत, और मैं गवर्नमेंट स्कूल का हूँ। हाँ, तो दिक्कत बढ़िया। बहुत दिक्कत थी सर। और गवर्नमेंट स्कूल का, उसके बाद प्यार करना और फिर इंग्लिश पढ़ना है, कमाल की चीज़ है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। कहते हैं कि जो जितने विचलित होते हैं उतना ही ऊंचाई पर भी जाते हैं, अगर वो सही समय पर उस विचलन को कंट्रोल कर ले, है ना। और तूने उस विचलन को कंट्रोल किया और आज ऊंचाई पर है। एक सरकारी स्कूल से पढ़ने वाला बच्चा आप ESO लगा हुआ है, 5 साल में सेक्शन ऑफिसर बन जाएगा, उसके बाद अलग अलग पोस्टों पे प्रमोट होके जाएगा और देश की सेवा करेगा। तो विचलन को सही समय पे पहचाना और उसका इलाज करते, ऐसे बड़ी खूबसूरत चीज़ें क्या होगी। अच्छा, रटते कैसे थे? मतलब पढ़ते रहते थे उसको लगातार, या मतलब जैसे सर जैसे इंग्लिश में मैं पढ़ता था, जैसे जो भी बुक्स मेरे पास रहती थी, अवेलेबल रहती थी, मैं एक दिन में लगभग 2 से 3 पेज वोकैब्स के पढ़ लिया। फिर मैं उससे पूरे वोकैब को तब तक कंटिन्यू रखता था जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाती थी। तो एक बार में अगर पूरा वोकैब पढ़ा, 1 हफ्ते लगे मान लीजिए, फिर से उसको अगली बार पढ़ता था। अच्छा। हाँ, फिर से अगले 1 हफ्ता, फिर, क्योंकि मुझे पता है एक बार से वो नहीं याद होने वाला। तो सर ऐसे करके 3-4 बार जब मैंने किया तो फिर दिमाग में बैठने लगा वो, और जब मैं मॉक देता था तो फिर वो अपने आप ही माइंड में आ जाता था कि हाँ, इसका आंसर ये होगा।